हिमाचल की अगर बात की जाए तो हमारे हिमाचल में बिना कील का मंदिर भी है और करोड़ों का कालीन भी है। तो यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हिमाचल अनमोल है। मनाली के शोर और शिमला के मॉल रोड की चकाचौंध से जब आप बहुत दूर निकल जाएंगे तब आपको मिलेगा वो असली हिमाचल जहां आज भी सदियों पुराना इतिहास सांस लेता है। मेरा नाम है दीपक, लाइफ टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। हाल ही में भारत सरकार ने हिमाचल के 3 पारंपरिक उत्पादों को आधिकारिक जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया है। पर यह कोई साधारण खबर नहीं है। यह कहानी है उस पसीने की जो हमारी संस्कृति को पीढ़ियों से जिंदा रखे हुए है। पहले बात करते हैं यहां पर रणसिंघा की। पीतल या तांबे को पीट पीट कर मोड़कर एस और सी आकार में ढाला जाता है। आज आप इसे शादियों और त्योहारों में देखते होंगे, लेकिन इसका असली इतिहास जो है वो बिल्कुल हिला देने वाला है। प्राचीन काल में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसे युद्ध का बिगुल कहा जाता था। जब 2 राज्यों के बीच युद्ध होता था तो रणसिंघा की पहली गूंज का मतलब होता था हमले के लिए तैयार हो जाओ। समय बदला, युद्ध शांत हुए, लेकिन पहाड़ के लोगों ने इस कला को मरने नहीं दिया। उन्होंने इस युद्ध के हथियार को अपनी आस्था से जोड़ दिया। आज जब भी हम पहाड़ों में देवताओं की पालकी निकालते हैं तो उनके सामने सम्मान में रणसिंघा बजाया जाता है। यह धातु में ढला हमारा इतिहास है। जब हम अपने पुराने ऐतिहासिक हिमाचली मंदिरों और पुराने घरों और उसमें बनाए गए उकेरे गए इन खूबसूरत नक्काशियों को देखते हैं तो हमारा दिल, जैसे यहाँ पर इसकी एक डिजाइन को देखकर, मतलब उसी में मंत्रमुग्ध हो जाता है। हिमाचल की ये काष्ठ कला, देवदार, अखरोट और चिनार की लकड़ियों पर यह नक्काशी सिर्फ सुंदरता नहीं है बल्कि प्राचीन विज्ञान है। इसे काठकुणी शैली कहा जाता है। ये सदियों पहले के पहाड़ी कारीगरों के पास कोई आधुनिक तकनीक नहीं होती थी, फिर भी ऐसे में इन्होंने बिना एक भी कील, लोहे की कील लगाए इसका इस्तेमाल किए लकड़ी और पत्थरों को आपस में इंटरलॉक करके इस इमारत को खड़ा किया है। लोहा जंग खाकर टूट जाता है, लेकिन देवदार और कारीगर का ये जोड़ कभी नहीं टूटता। तो बिना कील के लकड़ी को जोड़ना अपने आप में ही ये बहुत ही कमाल की कला है। इसी वजह से सदियों पुराने ये ऊंचे मंदिर भारी बर्फबारी और इतिहास के सबसे बड़े भूकंप को झेलकर भी आज तक टस से मस नहीं हुए। और ये कला हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग की गवाही है। अब यहाँ पर तीसरी बात करना चाहूंगा हस्त निर्मित गलीचा, यानी कि ये गलीचा जो अपने आप में ही बहुत ही कीमती है। हिमाचल के कुछ इलाकों में पारा -20 डिग्री से नीचे गिर जाता है। वहां हड्डी जमा देने वाली ठंड भी होती है। तो इस गलीचे का जन्म यहीं पर हुआ था। और ये मशीन से बना कोई कालीन नहीं था। इसे स्थानीय भेड़ और शुद्ध ऊन और याक के कड़े बालों से बुना जाता था। इसके धागों को रंगने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि पहाड़ों में मिलने वाली जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों के प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था इसे बनाने के लिए। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि ये हैंड नोटिंग था, यानी कि हाथ से गांठ मारकर बनाया जाता था। इसके एक छोटे से हिस्से को बुनने में महीनों तक का और लाखों गांठें लगती थी। इसमें छपे हुए ड्रैगन और कमल के फूल सदियों पुरानी तिब्बती और पहाड़ी संस्कृति के मिलाप की कहानी कहते हैं। सालों से हमारे स्थानीय कलाकार बिना किसी बड़े मुनाफे के सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये काम चुपचाप कर रहे थे, लेकिन अब नाबार्ड के सहयोग से स्थानीय कारीगर संगठनों ने मिलकर इसे भारत सरकार के तहत रजिस्टर यानी कि जीआई टैग करवा लिया है। हिमाचल को इस बात पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी या चीनी फैक्ट्री हमारे इस प्रोडक्ट को सस्ते या नकली उत्पाद के तौर पर इसे नकल नहीं कर सकते। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारी हिमाचली एक धरोहर है और ये इन कलाकारों की पीढ़ियों की तपस्या को मिला कानूनी हक भी है। इसी वजह से अगली बार जब आप हिमाचल आए तो इन गुमनाम कलाकारों की कला को अपनी आंखों से जरूर देखिएगा। ये है हमारे पहाड़ों की असली जादुई विरासत। क्या आपने कभी रणसिंघा या इसकी आवाज सुनी है या इन नक्काशीदार मंदिरों को देखा है? अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और इस वीडियो को शेयर करें। अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर जरूर दीजिएगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ। चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग, हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर, यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का।